क्या बोलते हैं यहाँ पर सरकार चलाए। कई कई शासकों का तो ऐसा प्रण रहता था कि आज हम 1000 जनेऊ नहीं काटेंगे तो भोजन नहीं करेंगे, इतना सर नहीं काटेंगे तो आज भोजन नहीं करेंगे। ऐसा मुगल शासक लोग करते थे। अंग्रेज लोग सैकड़ों साल शासन किए, पूरा देश को लूटे। सोने की चिड़िया ही कहलाती थी ये देश, पूरा लूट के ले गए। लेकिन आज संतों की कृपा है, सनातन धर्म का ये मतलब मजबूती है कि आज फिर हमारा देश खड़ा हो गया। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य है। और आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब से देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, आप लोग देख रहे हैं कि नहीं तो पहले थोड़ा सा हिंदुओं को हिंदू कहने में भी थोड़ा भय लगता था, डर लगता था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हम लोग काम देख रहे हैं, स्वयं मंदिर जा रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, आपके बनारस जहाँ के वो सांसद हैं वहाँ किस तरह से कायाकल्प किए हैं, पूरा मंदिर वहाँ पर हजारों मंदिर जो सब छिप गया था, सब दूसरे लोग मकान बना बना के सब मंदिर को दबा दिए थे। लेकिन आज सांसद बने तो सबको अलग विस्थापित करके सब मंदिर आज वहाँ सब मतलब लोगों के सामने में रास्ता अच्छा हो गया। उज्जैन महाकाल वहाँ का कायाकल्प हो गया। ये सब मतलब सनातन को, हिंदुत्व को बहुत बड़ी ताकत देने वाले प्रधानमंत्री हुए हैं। तो ये सब संतों की कृपा से ही होता है। हम लोग तो खाली निमित्त मात्र होते हैं कोई भी, लेकिन कराने वाले तो ऊपर बैठे हैं और ऋषि मुनि का आशीर्वाद रहता है। वो जो चाहते हैं वो कराते हैं। और बहुत ज़्यादा जब अत्याचार होता है इस ब्रह्मांड में तो स्वयं भगवान मानव रूप लेके भी मतलब मनुष्यों का तरन तारण के लिए आए हैं। ये सब भी है। तो आज छत्तीसगढ़ की सरकार आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके इस बेटा के नेतृत्व में 13 महीना हुआ है। और इसमें हम लोग आज वैसा मंच तो नहीं है, लेकिन चूंकि बार बार आना होता भी नहीं है, तो मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता फिर हम लोग को सरकार में बैठाई। तो जो भी वादा था वो सब पूरा किए हैं। प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, जो 5 साल बंद था। किसानों का धान भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीद रहे हैं और 3100 रुपया दाम भी दे रहे हैं। इस साल पिछले साल भी ज़्यादा धान खरीदे हैं। इस साल 139 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे हैं और 27 लाख किसान धान बेचे हैं। तो उनका जो अंतर की राशि है 12,000 करोड़ अभी 7 तारीख को उनके खाते में भेजने का काम किए हैं। 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को हम लोग 1-1 हज़ार रुपया उनके खाता में देते हैं। 13 महीना सरकार का हुआ है, लेकिन 12वां किस्त चला गया है और इसमें भी महिलाओं का बड़ा सशक्तिकरण हो रहा है। यहाँ पर सारंगढ़ में एक गांव है दानसरा, वो पूर्व विधायक शमशेर सिंह का गांव है। वहाँ माताएं मिलने आई थी हमसे गांव में, तो लोग बताई कि वो लोग महतारी बंधन योजना का पैसा को चंदा करके वहाँ राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसा ऐसा काम ये महतारी बंधन से चल रहा है। तो ये सब है। अभी जो भूमिहीन मजदूर हैं, कृषि मजदूर हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया अभी 15 दिन पहले 5,62,000 लोगों को मतलब 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में देने का काम किए हैं। तो ये सब काम हो रहा है। और जैसे राम राज की बात करते हैं, राम राज मतलब सुशासन, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, जहाँ भेदभाव नहीं हो, जहाँ समानता हो, यही तो राम राज्य है। तो उसका भी प्रयास कर रहे हैं। पिछले सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ, शराब में 2,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, कोयला में 600-700 करोड़ का भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, डीएमएफ में भ्रष्टाचार, तो सबका जांच चल रहा है। और तो और पीएससी में हमारे जो भविष्य हैं छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। एक साल ऐसा हुआ कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे, कोई बड़े अधिकारी, कोई नेता, कोई उद्योगपति, उनका बेटा सब पीएससी में टॉप 20 में आ गए। तो उसका जांच आज सीबीआई कर रही है और जो दोषीदार हैं वो लोग जेल जाना शुरू कर रहे हैं। तो कई लोग जेल भी गए हैं। तो एक सुशासन भी आप लोगों के आशीर्वाद से
गुरु महाराज के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। और अभी महाकुंभ भी लगा है प्रयाग में, 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है, तो उसका भी निमंत्रण देना हमारा फर्ज है। कहे कि अब ज़्यादा समय तो बीत गया है, लेकिन शिवरात्रि तक है, बहुत भीड़ चल रहा है, रास्ता में 4-4 दिन जाम हो गया है। इतना मतलब महत्व महाकुंभ का भी हो गया है कि 4-4 दिन लोग जाम में पड़े हैं। तो वहाँ पर हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से एक 4.5 एकड़ में एक मंडप बनाए हैं। छत्तीसगढ़ के जो भी श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनके लिए रहने के लिए, भोजन पानी के लिए, नाश्ता के लिए सब वहाँ पर फ्री व्यवस्था है। तो अभी तो बाई रोड जाना मुश्किल है, बाई रोड जाना मुश्किल है। कल परसों 13 तारीख तक सब मना ही कर दिए हैं कि 13 तारीख के बाद ही आए। कहे कि 12 तारीख कल शायद पूर्णिमा का स्नान है, तो ये भी बड़ा स्नान है, तो इतना भीड़ हो गया है कि वहाँ जगह नहीं हो रहा है। तो 12 तारीख के बाद हम लोग भी 13 तारीख को जा रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल, विधायक, हमारे डॉक्टर साहब, गवर्नर साहब, सबका परिवार हम लोग भी कुंभ नहाने जा रहे हैं। तो आप सबको भी आमंत्रण है कि वहाँ जाएं तो जरूर छत्तीसगढ़ का जो मंडप है वहाँ पर जाएं। 12 तारीख के बाद वहाँ भीड़ कम होगी। अभी तो बाई रोड जाना एकदम संभव ही नहीं है, ऐसा है तो 13 तारीख के बाद ही जाएं तो भी है। और छत्तीसगढ़ के अंदर में भी हम लोग जितना भी जो धार्मिक स्थल है वो सबका भी कायाकल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शक्तिपीठ है वहाँ कॉरिडोर बना रहे हैं, दंतेवाड़ा है, आपका इधर रतनपुर है, चंद्रहासनी है, कुदरगढ़ है, डोंगरगढ़, बमलेश्वरी है, ये सबको वहाँ जो भी विकास का काम हो सकता है वो सबको भी करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि भगवान राम अपने 14 साल के वनवास में से ज़्यादा समय 10 साल हमारे छत्तीसगढ़ में बिताए। जो दंडकार ने, जिसको अबूझमाड़ कहते हैं, उसमें बिताए। और कई जगह उनका आज भी चिन्ह है, कहीं रहे हैं, कहीं कुछ किए हैं। यहाँ राजिम कुंभ है, आपका राजिम में 3 नदी का वो संगम, त्रिवेणी संगम है। वहाँ कुलेश्वर महादेव स्वयं सीता माता स्थापित की हैं, तो कुलेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान हैं। और कल से वहाँ पर कुंभ शुरू हो रहा है, वहाँ पर राजिम कुंभ कल्प शुरू हो रहा है। उसमें भी पूरे देश से संत, ऋषि, महात्मा ये सब आ रहे हैं, तो उसका भी आप सब लोगों का आमंत्रण है। शिवरात्रि तक ये राजिम कुंभ चलेगा, तो उसमें भी आप आके वहाँ भी स्नान करके पुण्य के भागी हो सकते हैं, उसका भी निमंत्रण है। और एक हम लोग योजना चलाए हैं, रामलला दर्शन योजना, छत्तीसगढ़ सरकार के तरफ से। अभी तक 20,000 श्रद्धालु इसका लाभ ले चुके हैं। पूरा सरकारी खर्चे से अयोध्या जाते हैं और वहाँ भगवान राम का दर्शन करके आते हैं। तो एक ट्रेन जाता है और बड़ा अच्छा उसमें व्यवस्था रहता है। हम तो कई बार स्टेशन जाते भी हैं उनको छोड़ने के लिए, और आते हैं तो पूछते भी हैं कि कैसा व्यवस्था है भाई, सरकारी व्यवस्था। तो बोलते हैं कि बाबू अगर हम लोग अपने खर्चा से भी जाएंगे तो वैसा दर्शन और वैसा सुविधा नहीं मिलेगा जितना आप सुविधा करवाए हैं। तो ये भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने श्रद्धालु हैं वो सब अयोध्या भी जाएं। और भगवान राम, चूँकि छत्तीसगढ़ का हम लोग भाचा मानते हैं उनको, भगवान राम को, और 500 साल के संघर्ष के बाद 500 साल तक संघर्ष हुआ, कितने लोग कुर्बानी दिए राम मंदिर के लिए। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब सुप्रीम कोर्ट से इसका फैसला हुआ, ये भी सब एक संयोग रहता है। तो राम मंदिर बन के तैयार हो रहा है और 500 साल टेंट में रहने के बाद हम लोग के भगवान राम, भाचा राम भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। तो ये भी दर्शन करना हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, आज नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है, पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय का चुनाव चल रहा है। यहाँ पर नगर पंचायत लेलूंगा का भी चुनाव है। तो लेकिन हमारा यहाँ का प्रेम हमको रोक नहीं पाया। हम बोले कुछ भी है, चुनाव चलते रहेगा, सब भगवान की कृपा से
सब अच्छा होगा और वातावरण बहुत अच्छा है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जीते हैं, लोकसभा में जीते हैं, रायपुर का उपचुनाव हुआ एक विधानसभा का, उसमें भी जीते, वैसे ही सफलता इसमें भी मिलने वाला है छत्तीसगढ़ में। कहे कि हम लोग का काम का असर है, हम लोग सुशासन भी स्थापित कर रहे हैं और लगातार विकास का काम भी कर रहे हैं, तो इसका अच्छा असर मतदाताओं में है और गुरु महाराज की कृपा से निश्चित रूप से हम लोग को ये नगरीय निकाय में भी और इसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज का पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सब का चुनाव है। इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मतलब जैसे होता है, हाँ, नगरीय निकाय में सीधे कर रहे हैं। नगरीय निकाय में अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता के द्वारा कर रहे हैं, तो ये सब हो रहा है। उसके बाद भी हम समय निकालकर आप सब लोगों का गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेना था, इसलिए हम आए हैं। और आज जो पूरे प्रदेश में इस संस्था के द्वारा संस्कृत को भी जीवित करने के लिए जगह जगह विद्यालय, महाविद्यालय ये सब चला रहे हैं, इसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब हमको तो जानकारी है कि कोरवा बच्चे लोग भी आज इस संस्था के माध्यम से संस्कृत में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे और क्या अच्छा हो सकता है। कोरवा कहने से जिनको स्कूल लाना मुश्किल, लेकिन आज गहरा गुरु संत समाज के कारण, गुरु महाराज की कृपा से आज वो लोग भी संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही समाज सुधार का काम, जनजातियों में जागरूकता का काम और इस सनातन धर्म को मजबूती का काम, ये संस्था गुरु महाराज के आशीर्वाद से सब होता रहे और हम सब लोग छत्तीसगढ़ में अच्छा कर पाएँ। अब आप सब लोग ये भी सुन रहे होंगे कि जो हमारा बस्तर का एरिया है जहाँ नक्सलवाद है, तो वहाँ भी हम लोग शांति कायम करने में कामयाब हो पा रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी संकल्प लिए हैं कि अगले साल 31 मार्च तक पूरे देश से इस नक्सलवाद का समापन करना है और उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और लोगों को अच्छा जो आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं उनको अच्छा पुनर्वास भी दे रहे हैं। उनके लिए अलग से 15,000 अभी प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत करा के लाए हैं, उनका स्किलिंग करा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देके उनको रोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो सारा प्रयास कि छत्तीसगढ़ में राम राज हो, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तभी संभव होगा संतों का हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, गहरा गुरु महाराज लोगों का हम लोग को आशीर्वाद मिलेगा, तभी ये संभव होगा। तो ये विष्णु महायज्ञ, इस यज्ञ से खाली यज्ञ तो देवताओं का उपासना का है, लेकिन इससे पूरा वायुमंडल भी मतलब शुद्ध होता है और इसका लाभ बोलते हैं 80-80 कोस तक एक यज्ञ का असर होता है। और इस विष्णु महायज्ञ का प्रताप पूरे छत्तीसगढ़ में मतलब सबके जीवन में खुशहाली, समृद्धशाली लाने के लिए हो। अंत में मैं गहरा गुरु संत समाज का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना आप लोग स्नेह दिए, प्यार दिए, इस विष्णु महायज्ञ में हमें बुलाए। और मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि अब यहाँ जो भी विकास का काम रुका हुआ है, मुख्यमंत्री। तो साथियों, अभी आपने सुना प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के भाषण को, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजिम कुंभ मेला का जो है आयोजन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको आने के लिए आमंत्रित भी किए हैं। साथ ही प्रदेश में हो रहे चहुमुखी विकास के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे प्रदेश में जो है महिलाओं को प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की राशि दी जा रही है और वो भी मंथली दिया जाता है, 1,000 रुपये करके 12 महीने में 12,000। साथ ही यहाँ पर रामलला दर्शन योजना का जो है शुभारंभ किया गया है, जिससे आप जो है सरकारी फंड से घूम कर आ सकते हैं अयोध्या से। इसके अलावा प्रदेश के 27 लाख से भी अधिक पंजीकृत किसान जो इस वर्ष धान बेचे हैं, उन्हें 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बताया कि कैसे यहाँ पर जो है पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है और जो पूर्व की सरकार ने घोटाला किए थे उनके ऊपर सीबीआई जांच करने का भी यहाँ पर जो है प्रोसेस चालू है। उसके बारे में हमें मुख्यमंत्री जी ने बताया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करके रखें।